हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने आईओ पैकेज की क्लासेस बफर रीडर और बफर राइटर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा था कि किस तरह से हम अपने फाइल रीडर और फाइल राइटर को एफिशिएंट कर सकते हैं यूजिंग बफर रीडर एंड बफर राइटर। इसी तरह से आज हम फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को किस तरह से एफिशिएंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। स्टूडेंट, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो वर्किंग है वो बाइट बाय बाइट है। यानी कि आप फाइल इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से अगर आप किसी बाइनरी डाटा को रीड कर रहे हैं तो ये बाइट बाय बाइट रीड करता है, एक एक बाइट को। इसी तरह से फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो बाइनरी डाटा को राइट करता है बाइट बाय बाइट। तो अगर आप बाइट बाय बाइट प्रोसेस करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और आपका प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम एफिशिएंट हो तो आप क्या करें, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम को फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम से डाटा को रीड करेगा और उसको बफर में रख लेगा। ठीक है, इसी तरह से बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम में आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। अब बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, जो डाटा राइट कर रहा है वो उसको बफर में रखेगा पहले। यानी कि बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऐड करा देंगे बफर। तो क्या होगा, जो रीड राइट ऑपरेशन है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को पहले थ्योरेटिकली समझते हैं। स्टूडेंट, जो पर्पस है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का, ये बफर को ऐड कराने के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी एग्जिस्टिंग इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, उसमें ऐड करा देगा बफर मेमोरी के अंदर, जिससे कि आपकी जो रीड करने की प्रोग्राम की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अगर डाटा बफर में है तो आप डायरेक्ट फाइल पर ऑपरेशन नहीं करेंगे। पहले क्या होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम डायरेक्ट फाइल पर डाटा रीड करती है, यानी डायरेक्ट फाइल से रीड कर रहा है। तो फाइल को अगर आप डायरेक्ट रीड करेंगे तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, पहले बफर बीच में बनेगा और डाटा बफर में लाया जाएगा और वहां से डाटा आपको रीड करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर बाइट बाय बाइट की बजाय चंक ऑफ बाइट से रीड करी जाएंगी, क्योंकि वो डाटा बफर में है। क्लियर? और अगर आप राइट करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप पहले ऐड करेगा बफर, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम बफर ऐड कराएगी फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, सारा डाटा पहले बफर में आएगा और फिर बफर के थ्रू डाटा राइट किया जाएगा फाइल। तो डाटा फास्ट राइट होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इमेज लेते हैं और उसको रीड और राइट करते हैं। ठीक है, तो आपको बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का एग्जाम्पल कवर हो जाएगा। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, जो बफर का बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 8 KB होता है। क्लियर? चलिए, तो आपको फ्रीक्वेंटली एक लार्ज फाइल को इनपुट आउटपुट यानी कि रीड और राइट करके दिखाते हैं यूजिंग बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। चलिए स्टूडेंट्स, सी ड्राइव में मेरे पास एक फोल्डर है डाटा और उसके अंदर मेरे पास एक इमेज है। देखिए इमेज कार्टून, ठीक है, इमेज, मैं इस इमेज को रीड करके राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपने सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका नाम रख दिया आपने सोर्स फाइल SF इक्वल टू, और आपने इसमें स्ट्रिंग पाथ रखा है कि सी ड्राइव में एक डाटा नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एक कार्टून नाम से JPG फाइल है। तो ये मेरी सोर्स फाइल हो गई। इसी तरह से आपने एक टारगेट फाइल ली है जहां पर ये राइट किया जाएगा। तो सी ड्राइव में एक डाटा नाम का फोल्डर है जहां पर आप इसको राइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है उसका नाम है कार्टून, और जो कॉपी होकर पेस्ट होगी यानी कि जहां पे डाटा राइट किया जाएगा उसका नाम आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मीनिंगफुल, जैसे मैंने मीनिंगफुल नाम रख दिया यहाँ पर मिक्की। ठीक है, .jp।
तो स्टूडेंट एक मेरी सोर्स फाइल की स्ट्रिंग हो गई पाथ स्ट्रिंग, एक मेरी टारगेट स्ट्रिंग हो गई पाथ स्ट्रिंग। चलिए अब आप यहाँ पर ट्राई और कैच लगाइए, क्योंकि दोनों आपकी बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम चेक एक्सेप्शन शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने आईओ एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है जो आपकी एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। और ट्राई की रिसोर्स में आप सबसे पहले फाइल को रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं। तो आप बनाते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, और फाइल इनपुट स्ट्रीम में आपने अपनी सोर्स फाइल पास कर दी। ये आपकी सोर्स फाइल है, ये डाटा रीड हो जाएगा FIS। अब आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें अपनी टारगेट फाइल पास करते हैं। क्लियर? अब इनपुट स्ट्रीम फाइल और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है बाइट बाय बाइट काम करता है, और हमें अब काम करना है चंक ऑफ बाइट्स पे। तो हम इनको दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे बफर में। तो देखिए बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, और इसमें फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। क्लियर है? यानी कि आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम को कन्वर्ट कर दिया बफर इनपुट स्ट्रीम में, तो यहाँ पर एक बफर बन जाएगा मेमोरी में। ठीक, फिर आपने इसी तरह से बनाया बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें पास कर दिया आपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। लीजिए, क्लियर है? तो ये आपकी रिसोर्स तैयार हो गई। दो रिसोर्स हैं, एक बफर्ड इनपुट स्ट्रीम जो रीड करेगा फाइल इनपुट स्ट्रीम से, और एक है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो राइट करेगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, और इनके बीच में अब बफर आ गया मेमोरी में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप एक बाइट एरे डिक्लेयर कर लीजिए। बाइट एरे जो है उसका नाम आपने बफर रख लिया। ठीक है, और जो बफर का साइज आप रखने जा रहे हैं वो आप रख लीजिए 1024। ठीक है, यानी कि ये हो गया इक्वल टू 1 KB। चलिए, तो आपने 1 KB का बफर बना। ठीक है, बाइट एरे ले ली जो बफर का यूज करे। एक आपने इंटीजर वेरिएबल ले लिया जिसका नाम आपने आई रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक वाइल लूप लगाइए और डाटा को रीड करना शुरू करिए। तो डाटा रीड होगा बफर इनपुट स्ट्रीम से। ठीक है, तो आपने यहां लिखा बफर इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड। ठीक है, रीड। अब ये रीड करेगा बफर से। ठीक है, रीड करेगा और आई में स्टोर करा देगा। ठीक है, और कब तक? जब तक इज नॉट इक्वल टू -1। चलिए, तो ये बफर बीच में क्रिएट हो रहा है। ठीक, चलिए अब आप यहां लिखिए बफर आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट। क्लियर है? और इसमें आपने बफर पास किया, कॉमा कॉमा, एक बार में एक राइट करना है। ठीक है, 0, या आपने ऑफसेट पास करा है इसका, और बाइट आपके पास आई में लीजिए। तो बफर रीडर रीड करेगा बफर। ठीक है, एक बार में 1024, और राइट करेगा बफर आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर है? चलिए, अब आप लूप से बाहर आ जाइए और एक मैसेज प्रिंट करा लीजिए। जैसे आपने मैसेज प्रिंट कराया, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, ये बन के तैयार हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर वाइल लूप जो है बफर इनपुट स्ट्रीम पे काम कर रहा है। बफर इनपुट स्ट्रीम जो है वो डाटा रीड कर रही है, और जो डाटा रीड कर रहा है उसका साइज बफर के इक्वल है, यानी कि 1024 बाइट्स हैं, जो रीड करके आपने आई में पास करा। ठीक है, और आई को राइट किया गया है बफर आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू टारगेट फाइल के अंदर जो है हमारी मिक की। ठीक है, तो कार्टून से डाटा रीड होगा बाइट्स में, और एक बाइट्स में, और जो साइज है बफर का वो 1024 KB का है, और राइट किया जाएगा 1024 एक बार। डिफॉल्ट साइज स्टूडेंट 8 KB का हो।
ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करा लीजिए। बाई चांस कोई एक्सेप्शन आ गई तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते। स्टूडेंट अब ये प्रोग्राम बन के तैयार है। कार्टून डॉट जेपीजी को रीड किया जाएगा बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू और राइट किया जाएगा मिक्की डॉट जेपीजी में बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर केवल कार्टून वाली फाइल है और मिकी वाली अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए अब ये प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हुआ और लिखा आ गया फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये मिक्की आ गई। दोनों को ओपन करके देखिए, कार्टून हो रहा है टॉप, इस तरह से मिक्की भी कॉपी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने फाइल इनपुट स्ट्रीम को कन्वर्ट किया बफर इनपुट स्ट्रीम में और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को कन्वर्ट करा बफर आउटपुट स्ट्रीम में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एग्जांपल जो मैंने कवर किया है बफर इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम का, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई फाइल हैंडलिंग तभी आपको याद होगा इनकी सभी क्लासेस के बारे में जब आपकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।